आप कैसी हैं? तुम ठीक हो? हाँ, पवन नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो स्कूल गया है। ये लड़की कौन है? ये लड़की पंडित जी की बेटी है। हमारे पवन को कुएं में गिरने से इसी बच्ची ने बचाया था। पवन से कहिएगा मैंने उसे पूछा जी। बताऊंगी। पर ये जी मुझे क्यों बुलाती हो? माँ बुला सकती हो ना? माँ किसको बुला रही है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दोबारा मुझे अगर माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट दूंगी मैं। क्या हुआ बेटी? ये लो। तुझे बड़ी भूख लग रही है? तेरे माँ ने यहाँ धन का भंडार नहीं छोड़ा है। मंदिर के पास जा और प्रसाद की भीख मांग के खा ले। ऐसे क्यों दुखी हो रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? फिर तो बताओ मुझे। आप दोबारा आएंगी ना? बिल्कुल जरूर आऊंगी। इस बार आओगी तब तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगी। पवन को लेकर आइएगा। ठीक है, अगली बार आते वक्त भाई को पवन को लेकर आऊंगी। ठीक है? लक्ष्मी, हम चलें क्या? चलती हूँ अब। फिर आती हूँ। ठीक है। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। जान बची। ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया था। देवयानी, 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 देवयानी। ऑटो, हाँ साहब। उस कार का पीछा करो। कोशिश करता हूँ साहब। अरे अरे जल्दी जल्दी करो, कार जल्दी निकल तो जाएगी। कर रहा हूँ साहब। जल्दी जल्दी बढ़ाओ, चलो। अरे जल्दी करो यार, कार कार निकल जाएगी मेरे भाई। साहब, कार तो उस गेट के अंदर चली गई। कैसा गिराक मिला है सुबह सुबह। ओए, अरे सुनो। अच्छा, आराम से। गिर गया। यहाँ पे। अरे आजा। निकाल लिया। ये रहे। चलो, मैंने मेरे पैसे ले लिए। हाँ, आ गए तुम दोनों। पवन के लिए कार भेजी है ना? हाँ हाँ, ड्राइवर को भेज दिया। आप प्रसाद लीजिए ना। वैसे पापा, डॉक्टर आकर गए हैं क्या? अब तक तो नहीं आया बेटा। हाँ, वकील का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है।
वो थोड़ी देर बाद घर आएंगे। ठीक है पापा, आप चलिए, तब तक खाना लगा देती हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है। सुनो लक्ष्मी, तुम जाकर जीजू को देख कर आओ जरा। चाचा के लिए खाना मैं परोसती हूँ। ठीक है देवयानी। चलिए चाचा जी। हाँ बेटा चलो। बस बस बेटी। ये क्या चाचा जी, आजकल आप ठीक से खाना ही नहीं खा रहे हैं। मैं तो बस नाम के लिए खा रहा हूँ बेटी, वरना जीने की इच्छा तो कब की खो चुका हूँ। ये क्या चाचा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? यही सच है बेटी। एक समय था जब इस घर में आने पर और हंसते खेलते परिवार को देखकर मेरा पेट भर जाया करता था, लेकिन अब तो खाना देखकर भी मेरा खाने को मन ही नहीं करता। पता नहीं किस दुष्ट शक्ति की नजर लग गई मेरे स्वर्ग जैसे घर को। चाचा जी, इस उम्र में इतना परेशान होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाचा जी, आप कुछ मत सोचो, ठीक से खाना खाओ। लाइए थोड़ा घी और डाल नहीं देती बेटी। हूँ। वकील ने क्या कहा चाचा जी? वो भी इस घर के हालात को देखकर दुखी है बेटी। दुखी होने से कैसे चलेगा? वकील साहब ने क्या सलाह दी है चाचा जी? वो पहले हमारे विचार जानना चाहते हैं। श्री राम की यह हालत होने के बाद कंपनी का पूरा काम वही संभाल रहे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि कंपनी को संभाल सकूं। चाचा जी, बिजनेस के लिए हमें पराये इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराया इंसान तो मौका मिलते ही धोखा देने की कोशिश करता है। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए चाचा जी। हमारी लक्ष्मी पढ़ी लिखी है, इस कंपनी को आसानी से संभाल सकती है। तो फिर श्री राम का ध्यान कौन रखेगा? ये क्या चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं हूँ ना। लक्ष्मी इतनी बड़ी परेशानी में है, मैं उसे इस हालत में कैसे देखूं? मुझे जो भी आता है और जो कर सकती हूँ वो सब मैं करूंगी। ऑटो, ये ऑटो अचानक कहाँ गायब हो गई? लगता है ऑटो वाले ने देवयानी को इस घर के अंदर जाते हुए देखा, इसीलिए मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। हाँ, एक बार पूछकर देखता हूँ। अरे भाई, ये देवयानी का घर है क्या? आप कौन? मेरी और उसकी पुरानी जान पहचान है। अच्छा बताओ, ये उसी का घर है ना? अरे लेकिन आपको मिलना किससे है? अरे यार, समझते क्यों नहीं? मेरा और तुम्हारे मैडम का रावण और शूर्पणखा की तरह रिश्ता है, समझ रहे हो? उनको बुला दो भाई, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं। अगर ज्यादा बात की तो पुलिस को अरे बुलाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, एक बार बस देवयानी को बुला दो, बात करनी है। अरे सुनो, चलो यहाँ से निकलो। लगता है देवयानी इस घर के अंदर गई ही नहीं, लेकिन आखिर गई कहाँ वो? देखता हूँ।
ओहो, तुम तो रो रहे हो। अरे 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 अरे, आओ गोद में आ जाओ। अरे रो मत, माँ आती होगी। अरे अरे अरे, रो मत बेटा, माँ आती ही होगी ना। अच्छा अच्छा, अब हंसो हंसो हंसो। अरे अरे रुको, माँ आती ही होगी। ओहो, लगता है भूख लगी है। अच्छा तुम ऐसे बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ आती ही होगी, मत रो अरे बेटा। भगवान, ये करमजली लड़की मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। ए करमजली, ये क्या कर रही थी तू मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ नहीं किया माँ, भाई बहुत देर से रो रहा था। चुप रह, कुछ किया नहीं तो ये रो क्यों रहा है फिर? जरूर कुछ किया होगा तूने। मेरे बच्चे को देखकर बहुत जल्दी है तू, जल्दी से बता क्या किया तूने? माँ, बाबू बहुत देर से रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। क्या भाई भाई करती है? तेरा भाई नहीं है ये। दोबारा अगर भाई कहा ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, करमजली कहीं की। कहा ना माँ, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है तुम्हारी माँ? मुझे माँ मत बुलाओ। दोबारा अगर मुझे माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, याद रखना। पता नहीं कहाँ से हमारी जिंदगी में आ गई ये। पता नहीं क्यों इस करमजली को उस दिन हमने अपने घर में रख लिया था इसे। चल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चली जा यहाँ से, जा। माँ, क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? अरे रे रे, मेरे बच्चे को दूध चाहिए, दूध पियोगे? अरे रे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ऐसे नहीं रोते हैं मेरा लाडला बच्चा, चुप हो जा। अंजी, मैंने सच में अपने भाई के साथ कुछ नहीं किया। तुमको तो पता ही है ना जाने क्यों माँ को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आया। तुमको पता है, मुझे उन्होंने माँ कहकर बुलाने से भी मना कर दिया है, और भाई को भी भाई कहकर बुलाने से मना कर दिया है। एक माँ को तो माँ की तरह ही होना चाहिए ना। एक बच्चा माँ को देखकर माँ ही तो बुलाएगा ना, पर इन माँ को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। मुझको तो लगता है ये मेरी माँ ही नहीं है। फिर पता नहीं मेरी माँ कौन है। तुमको पता है, मंदिर में पवन की माँ आती है। मुझे तो लगता है एक माँ को उनकी तरह होना चाहिए। वो जब भी मुझे देखती हैं या बात करती हैं या गले लगाती हैं, मुझे लगता है वो मेरी माँ ही है। थोड़ी देर और पास रहने का मन करता है। ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैं उनको जानती हूँ। सब लोग कहते हैं भगवान तो बहुत दयालु होते हैं। अंजी, फिर मैं इस घर में पैदा क्यों हुई, उनके घर में क्यों नहीं हुई? तुम ही बताओ अंजी, भगवान ने उन्हें ही मेरी माँ क्यों नहीं बनाया? मुझे तो मेरी माँ के रूप में वही माँ चाहिए। बताइए ना चाचा, आप मुझसे कुछ बोलने वाले थे? क्या कहूँ बेटी, हालात हमारे हिसाब से तो चलते नहीं है ना। लगता नहीं है कि श्रीराम जल्दी ठीक हो पाएगा, और मैनेजमेंट के बिना कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ सकता। कॉफी लीजिए वकील साहब। सच कहा आपने। मुझे तो अब तक लगता था कि उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था, पर अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए कुछ करके खुद को साबित करूं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं चाचा, आप ही बताइए अब क्या करें हम लोग। वही तो बताने आया हूँ। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया।
मैंने तो सब बता दिया, आगे जैसा तुम चाहो। इसे रखो, एक बार ठीक से देख लेना। क्या बात कर रहे हैं चाचा, मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानती हूँ ना इसे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा। देवयानी, देवयानी, क्या हुआ लक्ष्मी? चलो ना। कहाँ चलूं? तुम चलो ना, बताती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ, मेरे साथ चलो। चाचा से बात करने के बाद मुझे एक सच का पता चला है। ऐसे क्या देख रही हो देवयानी? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुम तो बहुत काबिलदार हो और मैं बहुत भोली हूँ, ये बात समझ आ गई है। सुनिए जी, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। हमारे इस घर में पहली बार मुझे एक जरूरी फैसला लेना पड़ रहा है। आपने हर वक्त मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया है। अब आपकी जरूरतों का ध्यान रखने के अलावा मुझे तो और कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मुझे पता है कंपनी की सारी जिम्मेदारी अगर आप देवयानी को दे दें तो आप भी खुश हो जाएंगे। इसीलिए कंपनी की जिम्मेदारी देवयानी को देने का मैंने फैसला किया है। आप बताइए, ये फैसला ठीक है? आप ही बताइए, खुद से लिया गया मेरा ये फैसला आपको मंजूर हो तो कंपनी के पेपर पर देवयानी को साइन करने के लिए कहें। लक्ष्मी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। नहीं देवयानी, मैं सावधान रहना चाहती हूँ ताकि ये कंपनी और जायदाद दोनों हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी? हाँ है तो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरी नजर में सिर्फ तुम ही काबिल हो। जीजू, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है जीजू। लेकिन लक्ष्मी के कहने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है जीजू। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जीजू कि अब से हर कदम पर मुझे सफलता मिले और जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जीजू। मैडम, बाबू, पवन, बेटा, बेटा, क्या हुआ मेरे बेटा, बच्चे को? इसे क्या हुआ? हो गया? बेटा, पवन,
मैडम बेटा, आंखें खोलो बेटा। बाबू को क्या हो गया? बेटा आंखें खोलो। देखा तुमने? देखो, ध्यान से देखो। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देवयानी अगर सोच ले तो वो कुछ भी कर सकती है जीजू। उठो पवन। तुम्हारे इकलौते बच्चे को तुमसे दूर करके तुम्हें नर्क में धकेल दिया ना। सोचना भी मत कि मैं यहीं रुक जाऊंगी। बेटा पवन। मेरा अगला निशाना तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी महालक्ष्मी है। तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हें देखने वाला भी कोई नहीं होगा जीजू। और तुम तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मरोगे। यही है मेरा उद्देश्य, यही है मेरा बदला। तब मुझे शांति मिलेगी। अरे अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ आपको? बेटी, जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ डॉक्टर को। बेटा 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 श्री राम, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? श्री राम, क्या हुआ बेटा? बोलो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो देवयानी, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? बताती हूँ, तुम पहले घर आओ। और क्या हुआ होगा? अब तक तो वो ऊपर चला गया होगा। वॉचमैन। जी मैडम। बोलिए मैडम। बच्चे को क्या हो गया? बच्चा? हाँ वही, पवन को क्या हुआ? पवन अभी तक स्कूल से लौटा नहीं है मैडम। अब वो नहीं आएगा। बड़े साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ बड़े साहब को? बच्चे के साथ साथ उसका बाप भी मरने वाला है। अच्छा हुआ तुम आ गई देवयानी। तुम्हारे भैया। धीरज रखो लक्ष्मी, श्रीराम को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है।
आज इनके बेटे का जन्मदिन है। शायद इन्हें याद आया होगा कि अगर ये ठीक होते तो कितनी धूमधाम से मनाते। इन्हें दुख हो रहा होगा कि ये अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं। कभी मना भी पाएंगे कि नहीं, है ना श्री राम? मिस्टर श्रीराम आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, ऐसे सोच सोच कर हमारे बारे में चिंता करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। सुनिए जीजू, आप बच्चे के बारे में ही सोच रहे हो ना? सुबह कहा था ना आपको कि उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। उसको मैं आपसे भी ज्यादा ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगी, ठीक है ना? डॉक्टर, देखिए मिस्टर श्रीराम, बीते हुए को याद करके अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। दवाइयां सिर्फ शरीर को ठीक कर सकती हैं, मन को नहीं। आपको हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना होगा। अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे परेशान रहेंगे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है? आप ये दवाइयां मंगवा लीजिए। मैं जो कर सकता था मैंने किया। चलता हूं अब। देखो बेटा, इतना धन कमाने के बाद भी अगर घर में सिर्फ चार दीवारी के बीच रहना पड़े तो वो जिंदगी नरक सी लगती है ना बेटा। पर क्या कर सकते हैं, कई बार परिस्थितियों को सहना पड़ता है। डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयां तभी काम करेगी जब तुम मन शांत रखोगे। तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो बेटा। माँ, क्या हुआ? एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और वो बहुत स्पीड से आ रही थी। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो पवन हमारे साथ नहीं होता। मैं वहीं पर था, एक आदमी भगवान की तरह आया और पवन को बचा लिया। मैडम, क्यों क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? सारी परेशानी हमारे साथ ही क्यों? लगता है किसी की बुरी नजर लगी है। ये क्या कर रहे हो बेटी? बस करो। क्या हुआ अब? पवन तो ठीक है। तुम ऐसे रोगी तो बच्चा डर जाएगा बेटी। चाहे कितना भी दुख हो, अंजनेय स्वामी कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे बेटी। बेटा, ये तिलक किसने लगाया तुम्हें? दीदी ने लगाया माँ। दीदी ने? मुझे कुएं में गिरने से जिन्होंने बचाया था, वही दीदी। सच में? फिर तो आंजनेय स्वामी ने ही दीदी के रूप में आकर तुम्हें बचाया है। उठो बेटी और तैयार करो इसको। जन्मदिन का केक काटेंगे तो सबको खुशी मिलेगी बेटी। चलो उठो। चलो बेटा। मैडम, पवन को बचाने वाले इंसान को कुछ देकर भी हम उसका एहसान नहीं चुका सकते। आपसे कहकर कुछ दिलवा देता हूं, ऐसा बोलकर उन्हें यहां लाया। पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए मैंने उन्हें कल आपसे ऑफिस आकर मिलने को बोला है।
देवयानी, हाँ बोलो लक्ष्मी। क्या हुआ देवयानी? खाने के लिए बुलाया तो तुमने कहा कि भूख नहीं है। हाँ लक्ष्मी, सच में भूख नहीं है मुझे। मुझे पता है कि ऐसा क्यों लग रहा है। हाल ही में ऑफिस की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे सर पर हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो बहुत बड़ा सिरदर्द है। एक तरफ तुम्हारे भैया की तबीयत भी सही नहीं है, ऊपर से पवन वाली घटना। तुम्हें भूख कैसे लगेगी? पर तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मुझे देखो ना, कितना कुछ हो रहा है, पर साहस के साथ खड़ी हूं ना। मैं सोच रही हूँ कि ये हिम्मत कहाँ से आई। धैर्य ही निर्बल का बल है। इन सब के पीछे ढेर सारा धैर्य और हिम्मत अगर किसी ने दी है तो मेरे विश्वास को बनाए रखने वाले आंजनेय स्वामी ने ही मुझे दी है। चाहे मेरी बात हो या मेरे परिवार की, वो कभी अन्याय नहीं करेंगे। चलो देवयानी, तुम हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रही हो, तो तुम्हारा अच्छा सोचने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लक्ष्मी, चलो चलकर खाना खाते हैं। मैडम, क्या है? जिन्होंने कल छोटे मालिक को बचाया था वो आए हैं। ठीक है, उन्हें आने को बोलो। ठीक है मैडम। मेरे काम के बीच में आने वाला ये राक्षस कौन है? आने दो, देखती हूँ मैं अभी। सुनो, मैडम आपको बुला रही हैं। तुम? देवयानी, अच्छा तो वो तुम्हारा बेटा था? बेवकूफ, मेरा बेटा नहीं है वो। तुमने उस श्री राम के बेटे को बचाया था। बस करो बेवकूफ। इतना सब करके मैंने अपने दुश्मन के बेटे को मारने का प्लान बनाया, तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था देवयानी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने हीरो की तरह जाकर उसे बचा लिया। मुझे लगा क्वार्टर और चखना तो मिलेगा। हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ हुआ है। हे भगवान, मेरा बनाया हुआ प्लान आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। फालतू में ही उस श्री राम के सामने मैंने शेखी बघारी और अपना मजाक बना लिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और इसीलिए देवयानी, अब से मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं दूंगा कभी। बस मुझे क्वार्टर के पैसे दे दो, मैं वही पीकर मर जाऊंगा। ओह, इतना कष्ट क्यों उठाओगे? उस दारू में थोड़ा सा जहर मिलाकर मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। मतलब सच में तुम ऐसा करोगी? चुप करो। देखो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। अब से प्लान मेरा और काम तुम्हारा। उनके दुख और हमारी खुशी, हर समय हमें सोचना है। हर पल हमें देखते हुए उसे नर्क का एहसास होना चाहिए। पल पल उसकी मौत होनी चाहिए। पल पल उसे मरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। समझ रहे हो ना? क्वार्टर भी आ जाएगा। चाहे जैसे भी हो, हम दोनों फिर से मिल गए। अब तुम बस देखती जाओ इस लंकेश का कमाल।